कितना लाइफ स्पैन होता है एक हेयर का? जैसे मैंने बोला ना, 3 years हुआ आपका लगभग एनाजन, और उसके बाद एक तो ट्रांजिएंट फेज है, फिर 3 months हुआ टीलोजन। तो आप मान के चलें कि 3 years 3 months लगभग एक स्पैन है। बट किसी कारणवश अगर बाल प्रीमेच्योरली जो शेडिंग फेज में घुस जाए तो फिर ये बाल आपके जल्दी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर बाल को लेंथ बढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो और दूसरी चीज, जैसे आप देखें प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस होता है, तो इसको बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम या पोस्टपार्टम हेयर लॉस। तो इसमें होता क्या है, शायद आप जानते होंगे इस बात को कि प्रेगनेंसी में बाल बहुत घने और लंबे हो जाते हैं, बाल टूटते कम है। मैंने तो यही सुना है कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है। अच्छा, पोस्टपार्टम होता है वो। तो बाल टीलोजन फेज में अटक जाते हैं और वो लंबे स्टे करते हैं। तो बहुत लोग आप ऐसे पाएंगे जिनके बाल एक्चुअली में प्रेगनेंसी में इतने लंबे हो गए जो पहले कभी नहीं हुए, तो क्योंकि स्ट्रेच हो गई एनाजन फेज की ड्यूरेशन। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनाजन फेज स्ट्रेच हो गया एंड पोस्टपार्टम टीलोजन फेज। एज सून एज डिलीवरी हुई आपके वो बाल टीलोजन फेज में घुस गए। Is it because of all the hormone changes? Yes, exactly. And this cannot be always prevented? No, it is nature, we cannot. तो ये नॉर्मल है। तो उसके बाद बाल गिरेंगे, तो 3 months के बाद जैसे ही बच्चा 3 महीने का होगा, आप देखेंगे कि हेयर फॉल प्रिसिपिटेट हो जाता है, गिरता है तेजी से। वो वापस साइकिल में आएगा। तो घबराने की बात नहीं। जिन फीमेल्स को पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है, इस बात को माइंड में रखें कि वापस उनके बाल जो हैं वो फेज 1 में आएंगे एंड रीग्रो करेंगे।